To know, the police have arrested Naresh Meena from the Samravata village in Tonk. Naresh Meena is an independent candidate and who assaulted the SDM on duty. He is an independent candidate from the Deoli Uniara constituency by polls in Tonk district in Rajasthan after he assaulted the SDM Amit Chaudhary at a polling booth. Meanwhile, there are also reports that we are getting that his supporters have set fire on the highway outside the village Samravata, and the police has reached to disperse the crowd. All right, viewers, now joining me live on the broadcast is my colleague Rasulullah Khan, who's at the protest site where in fact the action is also being taken. Rasulullah, क्या स्थिति है अभी ग्राउंड पे जहां पे इस समय अरेस्ट हो चुका है नरेश मीना का और पुलिस की भारी मात्रा में डिप्लॉयमेंट है, और सबसे ज्यादा जरूरी अहम बात यह है कि वहां पर गाड़ियों को जलाया जा रहा है, तो ऐसे में आम लोगों के लिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जो देवली उनियारा हाईवे है, उस हाईवे को नरेश मीणा के समर्थकों ने जाम कर दिया है। भारी संख्या में एसटीएफ पुलिस जाब्ता तैनात है। एसपी जो विकास सांगवान है वो यहाँ पर पूरे जिस तरीके से देखा जा सकता है कि पूरी जो सुरक्षा का सुपरविजन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा एसटीएफ की तरफ से आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पूरा हाईवे जो है अलग अलग जगह पर जैसे ही पुलिस प्रशासन का लोग आगे जाते हैं वैसे ही पीछे से जो जाम है वो कर दिया जाता है। जैसे ही फिर पीछे से वापस आगे आते हैं तो वैसे आगे से जाम कर दिया जाता है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जयपुर जिस तरीके से जयपुर से विशेष दिशा निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से निपटने को मिले हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब उपद्रवियों को लेकर कार्रवाई जो है वो एक्शन के अंदर पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी, ऑल राइट Rasulullah, in fact we are also getting more updates as to what has been happening on the ground. Kindly also detail us about क्या अभी आपकी बातचीत हुई है पुलिस कर्मियों से? भारी तादाद में एसपी, डीएसपी, सब पुलिसकर्मी हायर रैंक्स के वहाँ पे मौजूद हैं, और जिस तरह से स्थिति दिख रही है परेशान होती हुई, अब इस समय उनका किस तरीके से तैनाती हो रही है? कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर आप बता रहे हैं कि हाँ टेंशन्स है और वहाँ पे पुलिस की तैनाती के जो अरेंजमेंट्स हैं वो पुख्ते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो एडीजी विशाल बंसल हैं वो पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था का सुपरविजन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी मात्रा के अंदर क्यूआरटी, एसटीएफ, उसके अलावा जो ईआरटी और आरएसी बटालियन है वो यहाँ पर तैनात की गई है। मामले को लेकर खुद जो एसपी विकास सांगवान है वो सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों के अंदर जो है लोगों को खदेड़ा जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तकरीबन पूरे मामले को लेकर 4 के करीब जो एफआईआर है वो उपद्रवियों के ऊपर की गई है। उसके अलावा जो एक एफआईआर है वो एसडीएम की तरफ से दी गई है थप्पड़ मामले को लेकर। फिलहाल कहा जा सकता है कि पुलिस सख्ती से निपटने के मूड में और एक्शन मोड में पूरी तरीके से नजर आ रही है। जी, All right, Rasulullah, thank you for in fact sharing these latest inputs that you are bringing to us. Meanwhile, there are also several people who have spoken on the violence. Let's now cut across to see the voices. को विस्तृत रूप से अपना घटनाक्रम बता देता हूँ। सुबह में 7 बजे बूथों को प्रत्येक बूथ में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरे को 9 बजे सूचना आती है कि इस गांव ने बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार इस बात का था कि ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहां से तोड़ के इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। इसके अलावा जिसने बहिष्कार, लेकिन वहां भी अधिकारियों ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था और वो बहिष्कार को खत्म करके ढूंढ डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुंच गया था। मैंने समझा इसकी, कहा कि भाई आप लोग वोट डालो। इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ आकर हमें आश्वस्त नहीं करेगी तब तक हम बहिष्कार को वापस नहीं लेंगे। कलेक्टर आई नहीं। मैंने भी कलेक्टर से बात की थी सुबह ही कि मैडम मेरे बैलेट पेपर भी धुंधला दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा, लोगों की शिकायतें आ रही है। लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा था, सरकार के इशारों पे काम कर रहा था। देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे, और इनिशियली वो की जाएगी। All right, viewers, now my colleague on the ground has also filed a ground report over the arrest of Naresh Meena. Let's now quickly listen to the content. देवली टोंक उनियारा हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से यहां पर जो जाम है वो लगा दिया गया है। बाकायदा आप देख सकते हैं जो पुलिस महकमे के आला अधिकारी हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर एसटीएफ फोर्सेस हो, वो तमाम फोर्सेस यहां पर मौजूद है, और जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहां पर दागे जा रहे हैं।
लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप किसी भी तरीके से घरों से बाहर नहीं निकले, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले। देख सकते हैं किस तरीके से जो बड़ी संख्या में एसटीएफ फोर्सेस है वो यहाँ पर मौजूद है। और मेरे पीछे जो आप ये गोलियों की आवाज़ सुन रहे हैं, ये गोलियों की आवाज़ नहीं बल्कि आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो इलाका है वो पूरी तरीके से छावनी में जो तब्दील है वो यहाँ पर कर दिया गया है। आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो तमाम आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया था उसके बाद लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, टोंक। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.